हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बहुत बड़ा एक बिगेस्ट अपडेट आया है रेलवे ग्रुप डी को लेकर, और सबसे ज्यादा जो इसका फायदा होगा आईटीआई और अप्रेंटिस कैंडिडेट को होने वाला है। पूरा डिटेल के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि रिसेंटली अभी एएलपी के क्वालिफिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, और एएलपी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो आपका हुआ है ग्रुप डी एग्जामिनेशन में। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आपका ग्रुप डी एग्जामिनेशन में हुआ है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताया है कि इस बार से 2024 में जो भी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई पास और सीसीए अर्थात कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को ही मौका दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप 10th पास है, डिप्लोमा पास है, बीटेक पास है, एमटेक पास है, तो आपको इसमें ग्रुप डी का फॉर्म में एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि सिर्फ आईटीआई और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट ही 2024 में आगामी जो भर्ती आएगी ग्रुप डी के उसके लिए एलिजिबल होंगे, उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो रिसेंट अपडेट आ रहा है और बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट आ रहा उसमें आप सभी के लिए तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली हम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है ग्रुप डी को लेकर, उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे विजिटेड है। ये आपका आरबी नंबर हो गया, और ये आपका देखिए 14/12/2023 के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे पब्लिक किया गया है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन नंबर हो गया, और इसमें आपका रेलवे के जितने भी जनरल मैनेजर हैं, जोनल रेलवे के जितने भी मैनेजर हैं, इसके साथ साथ आपका प्रोडक्शन यूनिट, सभी के जनरल मैनेजर को ये जो लेटर है फॉरवर्ड कर दिया गया है। इसमें आपको क्या बताया गया कि अटेंडमेंट कुछ रूल के तहत यहां पे सुधार किया गया, उसके बारे में आपको देखेंगे। ठीक है, आप देखिए इस जो नोटिस है उससे एक बात साबित हो रहा कि रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग यहां पे इंटरनली वर्क शुरू है। चाहे आप ग्रुप डी बोल लीजिए, एएलपी टेक्नीशियन बोल लीजिए, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल बोल लीजिए, हर भर्ती का जो रेलवे के डिफरेंट डिपार्टमेंट डिवीजन है, हर भर्ती का रेलवे इंटरनली यहां पे तैयारी शुरू कर रहा। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच आपका नोटिफिकेशन 110% रिलीज होगा। तो सभी कैंडिडेट जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, अप्रेंटिस पे भी ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन भी करते रहना है। रोज 1 घंटा पढ़िए, रोज 2 घंटा पढ़िए, पर रोज आपको इतना स्टडी पर फोकस करना है। जो एलपी के लिए कर रहे हैं आईटीआई पास, बहुत अच्छी बात है, अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रखिए। अब देखिए इसमें आपको बताया क्या गया है, वो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको बोला जा रहा कि इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कॉन्फेंट बाय द प्रोविजन टू द आर्टिकल। तो इसमें आपको कुछ आर्टिकल के तहत इसमें बताया गया। तो सीधे हम टू द पॉइंट बात करते हैं। इसका हिंदी वर्जन भी अपडेट है, जो आपको profitstudy.in ऑफिशियल साइट पे अपडेट है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जब स्क्रॉल करके आप नीचे बढ़ोगे, हालांकि जानते हो कि ये सब जो नोटिफिकेशन होता है ये इंटरनली नोटिफिकेशन होता है, कोई भी वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल नहीं होता है। पर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, खुद से पढ़ना चाहते हो, खुद से देखना चाहते हो, तो आपको प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और वहां पे लेटेस्ट में आपको जाके देखना है, वो सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि इंडियन रेलवे स्टैब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 रिवाइज एडिशन, फर्स्ट रीप्रिंट एडिशन, एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर, ये इसमें बोला गया है कि चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 20 सब डिवीजन ये ठीक है, 1800 से लेकर 56,900 के बीच आपका 7 सीपीसी रहता है रेलवे ग्रुप डी का कर्मचारियों का सैलरी। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि वैकेंसी इन लेवल 1 इन वर्कशॉप नोटिफाइड कैटेगरी इन डिवीजन शुड बी फिल्ड इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। अब यहां पे बताया जा रहा कि जो रेलवे का ग्रुप डी का भर्ती आता है, भर्ती को किस तरह करके यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब इससे ये क्लियर होगा, और आपके मन में एक संदेह भी हो सकता है कि क्या सीसीए वालों को अब 20% कोटा मिलेगा या फिर उससे ज्यादा मिलेगा, या आईटीआई वालों को 100 में से कितना परसेंट मिलेगा, ठीक है, अग्निवीर वालों को कितना परसेंट मिलेगा। ये सारा डिटेल इस पूरा नोटिफिकेशन में देखते हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा किया गया है। तो आप सभी को पता है कि जितना भी भर्ती होता है, जितना भी 100% भर्ती आता है, उस 100% भर्ती में से आपका क्या होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत आपका भर्ती कितना परसेंट आता है, 60% भर्ती आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा का आता है। बाकी आपका
जीडीसी में ये सारा भर्ती आपका चला जाता है और कुछ भर्ती आपका एलडीसी में जाता है। तो अब आपका डिपार्टमेंट क्या डिसाइड किया है कि ये जो 100 में से 60% भर्ती ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत डिपार्टमेंट रिलीज करता था, इस 60% कोटा को यहां पर बढ़ा करके 90% किया जा रहा। बहुत बड़ा अपडेट है, इससे सिर्फ आपको फायदा ही फायदा होगा, चाहे आप आईटीआई के स्टूडेंट है या फिर रेलवे से अप्रेंटिस के स्टूडेंट है। अब ध्यान से समझिए कि फायदा कैसे हो रहा और रेलवे ने ऐसा क्यों किया, वो आप भी समझ सकते हो, आपको आगे भी बताएंगे। अब देखिए, रेलवे में अगर बात करें तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का कौन सा जॉब है? सबसे लोएस्ट ग्रुप डी का, आपको भी पता है इसके बारे में भली भांति पहले से। अब ये ग्रुप डी ना होकर ये आपका आप क्या बन गया है, तो ये आपका बन गया है भैया ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप सी में आप कन्वर्ट हो गया। अब बताइए कि जो ट्रैक मेंटेनर पोस्ट है, गेटमैन पोस्ट है, या फिर डिफरेंट टाइप का जो ग्रुप डी में पोस्ट होता है, ग्रुप डी से नीचे लेवल का कोई और जॉब तो रेलवे में रहा नहीं। क्या ग्रुप डी से नीचे लेवल का कोई और जॉब है रेलवे में? लेवल 1 से निचले लेवल का कोई और जॉब है रेलवे में? आपका आंसर आएगा नहीं। इसीलिए ये जो कैटेगरी है लेवल 1, इसमें आपका जो भी भर्ती आएगा 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा को 90% में यहां पे मर्ज किया गया है, अर्थात इंक्रीज किया गया है। वो इसलिए अब बताइए कि जो यहां पे इंप्लॉय होंगे वो डायरेक्ट लेवल 1 से क्या करेंगे, उनका प्रमोशन भी होगा तो वो सीधा लेवल 2 में जाएंगे, ठीक है, लेवल 3 में जाएंगे। पर तो यहां का जो वैकेंसी खाली होते जाएगा वो वैकेंसी भरेगा सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट से ना, न्यू रिक्रूटमेंट से बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि लेवल 2 के कर्मचारी यहां पे प्रमोट होकर लेवल 1 में जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेवल 1 वाले ही लेवल 2, लेवल 3 इस तरह करके उनका प्रमोशन होते जाएगा। तो दिन प्रतिदिन लेवल 1 वाला कैटेगरी जॉब खाली होते जाएगा। खाली होने के पश्चात इनको भरने के लिए रेलवे को नया वैकेंसी निकालना पड़ेगा। तो बार बार नया वैकेंसी निकालने से अच्छा है कि इनका कोटा को बढ़ा दिया जाए और एक ही बार सारा वैकेंसी को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यही दिमाग लगाया है रेलवे मंत्रालय। अब देखिए, एक बार और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पे आपको क्या बोला है नोटिफिकेशन पे, आप गौर करिए। 90%, यहां पे देखिए आपको बोला जा रहा है 90% बाय रिक्रूटमेंट फॉर ओपन मार्केट इंडिकेटिंग अप्रेंटिस ट्रेनी अंडर अप्रेंटिस एक्ट। तो यहां पे बोला जा रहा है कि 100% जो वैकेंसी था, जिसमें से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में पहले जो हम 60% भर्ती निकालते थे, अभी 60% भर्ती को बदलकर हम सीधा सीधी 90% भर्ती कर देंगे। ठीक है, 90% भर्ती निकालेंगे तो 30% सीट जो है आप लोगों के लिए बढ़ गया। आप सोच लीजिए 30% सीट बढ़ गया तो कितने सारे भाई बंधुओं का यहां पे सिलेक्शन का रास्ता साफ हो जाएगा। अब बचा 10%, तो जो 10% सीट है वो आपका इंटरनल प्रमोशन के लिए रखा गया है। जैसे जो ट्रैक मेंटेनर हैं, जो वर्कशॉप वाले हैं, जो एसएनटी वाले हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले हैं, उन लोगों के लिए 10% जो वैकेंसी है उनको बचा कर रखा गया है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 10% ऑफ वैकेंसी इन वर्कशॉप एंड एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रैफिक एंड कॉमर्शियल डिपार्टमेंट एंड वर्कशॉप साइड ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन डिवीजन बाय ट्रांसफर फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट रेगुलर ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट डिपो स्टोर ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट एंड हाउस कीपिंग असिस्टेंट फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट विथ ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर सर्विस। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी पहले भी हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कर दिए हैं कि 10% जो वैकेंसी है वो इन लोगों के लिए स्वैक्य रखा जाएगा। जो आपका ट्रैक मेंटेनर वाले कर्मचारी हैं, असिस्टेंट डिपो वाले कर्मचारी हैं, हाउस कीपिंग वाले कर्मचारी हैं, वो अपने डिपार्टमेंट को यहां पे एसएनटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्कशॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए 10% वैकेंसी यहां पे रिजर्व रखा गया है। ठीक है, और इनका जो कन्वर्सेशन होगा, मतलब इनका ट्रांसफर होगा, वो डायरेक्ट जीएम पावर के तहत होगा। इनको कोई भी एग्जाम वगैरह देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। बाकी एक बार नोटिफिकेशन को आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ठीक है, आगे देखिए आपको क्या बोला जा रही है, थोड़ा सा पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि ट्रैकमैन इन रेगुलर एम्प्लॉय इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट शुड बी लिटरली ट्रांसफर्ड टू दोज डिपार्टमेंट whose 10% vacancy have been included and उसके बाद आपको क्या बोला गया, अल्टीज फ्रॉम रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रैकमैन अदर डिपार्टमेंट विल बी अलाउड टू इंडक्ट ऑफ फ्रेश पर्सनल ऑफ द residual 90% vacancy and also be the extent of deficiency not meet the through lateral transfer। तो 90% वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपडेट है और बहुत बड़ी खुशखबरी है, बोल लीजिए कि अब आपका जो वैकेंसी आएगा ना, अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे अगर टोटल
1 लाख वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। तो 1 लाख में अगर पुराने नियम के अनुसार देखें तो 60% ही वैकेंसी आता। कहने का मतलब है कि आपका 60,000 ही वैकेंसी आ पाता, ठीक है। अब ये जो नए नियम के तहत आपका क्या होगा कि 1 लाख का 90% वैकेंसी आएगा, अर्थात आपको 90,000 टोटल रिक्रूटमेंट आपको ग्रुप डी का देखने को मिलेगा। अब बता देते हैं कि आईटीआई का कितना कोटा है और अप्रेंटिस का कितना कोटा है। तो देखिए जो सीसीए वाले कैंडिडेट है इनके लिए अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, इनको 20% का कोटा मिलेगा, ठीक है। कोई बदलाव इनको नहीं किया गया है। बचा कितना परसेंट, तो आईटीआई के लिए कितना परसेंट भर्ती बची है, तो इनके लिए बची है आपका 70%। टोटल यहां पे 90% भर्ती है, 70% आईटीआई के लिए बचा। इसमें से आप निकाल दीजिए 10% जो है आपका अग्निवीर के लिए 10% है। हालांकि इनका जो रिलैक्सेशन है अभी इनके लिए टाइम है, फर्स्ट बैच अभी आएगा कम से कम 2 साल के बाद। तो अभी मान लीजिए 70% पर अकेला जो है अग्निवीर आईटीआई वाले कैंडिडेट राज करेंगे इस बार। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस बार कट ऑफ कम जाएगा, सभी कैंडिडेट अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। और जो सीसीए वाले छात्र हैं उनको अभी 20% का ही कोटा प्रेजेंट टाइम में मिलेगा। देखिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से अगर कोई यहाँ पे ठोस निर्णय लिया गया तो हो सके इस कोटा को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये अपडेट आपको कितना सही लगा और कितना गलत लगा। मुझे तो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव लग रहा, नेगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।